अब उनमें से कुछ लोग तो अपनी जान बचा के भागने लगे और कुछ सोचने लगे कि इसको खत्म कैसे किया जाए, और अवनीत, तन्वी, बाकी लोग शिव को ढूंढने लगे। अब ऐसे करते 10 मिनट बीत चुके थे और धीरे धीरे डोरादो की बॉडी भी हिलने लगी थी। अब क्या करे, सब सोचने लगे। उधर सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें सिटी में एक बड़ा धमाका सुनाई दिया। सब लोग एक पल के लिए मानो हिल गए। फिर उन्होंने सिटी की ओर देखा तो वहां किसी ने डोरादो की पूरी बिल्डिंग को अपनी रेड लाइट की मदद से नष्ट कर दिया। अब सब समझ गए कि आखिर शिव कहाँ गया था। शिव ने वो मशीन ही नष्ट कर ली जिससे डोरादो अर्थ पर हमला करने वाला था। जब ये सब ने देखा तो सब खुश हो गए, पर तभी डोरादो के गुर्राने की आवाज आई। तब सब होश में आए कि अभी ये जिंदा था। तभी वे लोग वापस से लड़ने को तैयार हुए, लेकिन डोरादो में से अभी जितनी पर्पल लाइट बाहर आ रही थी उससे उनके हथियार भी अब पिघलने लगे। अब डोरादो शिव जिस ओर गया था उस ओर देखने लगा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। अब डोरादो गुस्से में इधर उधर सब पे हमला करने लगा। उसकी पावर के सामने कोई नहीं खड़ा हो रह पा रहा था। अब डोरादो अपनी पूरी ताकत से उस वॉल पर वार करने जा रहा था जिससे उसमें हॉल हो जाए और वे लोग वहां जाके इंसानों को खत्म कर पृथ्वी पर जाके हमला कर पाए। जब सब डोरादो को वॉल पर हमला करते देखा तो सब साथ मिलकर वॉल के आगे एक बड़ी शील्ड बना दी। डोरादो ये देख पूरी ताकत से पर्पल लाइट उस ओर जाने दिया। पर्पल लाइट शील्ड से टकराते ही वो बड़ी शील्ड टूट गई और वो लाइट सीधे वॉल के सामने जाने लगी। लेकिन तभी रेड लाइट उस पर्पल लाइट से टकरा गई और उसे नष्ट कर दिया। अब डोरादो अपना वार फिर से फैल होता देख पागल हो गया और इधर उधर शिव को ढूंढने लगा, क्योंकि उसे पता था कि रेड लाइट की पावर सिर्फ शिव के पास था। उसने सभी ओर देखा, पर उसे शिव कहीं नहीं मिलता। उसने सोचा कि वार तो हुआ था तो शिव कहाँ है। वो आगे कुछ समझ पाता उसके चेस्ट पर रेड लाइट का एक बहुत घातक वार हुआ, जिससे उसका आर्मर टूट गया और उसकी चेस्ट पर एक बड़ा कट आ गया। सब ये देख हैरान और खुश दोनों हो रहे थे। अब डोरादो भी सोचने लगा कि ये हमला हो कहाँ से रहा है। फिर उसने अपनी इनर सेसिस का यूज किया। तब उसे शिव की प्रेजेंस का पता चला। उसे पता चल गया कि शिव के पास इनविजिबल होने की पावर थी, जिससे वो इनविजिबल होके फाइट कर रहा था। अब जब दूसरी बार शिव ऐसे हमला किया तो इस बार डोरादो बच गया और वो वार उसे छुए बिना पीछे चला गया और एक पेड़ पर जाके टकरा गया। अब डोरादो शिव की ओर हमला किया, जो जाके शिव से टकरा गया और शिव उस वार से पीछे की ओर गिरा। किसी को शिव दिखता नहीं, पर उन्हें किसी की गिरने की आवाज आई। उन्हें अब समझ आता है कि शिव यही है, पर वो गायब हुआ था, जिससे उन्हें वो दिख नहीं रहा। अब डोरादो और शिव के बीच फिर से फाइट शुरू हो गई। डोरादो अब शिव की ओर हमले पर हमला शुरू रखा, पर शिव अपनी रफ्तार से बचते बचते उसके पास जाके अपनी लाइटनिंग को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर एक जोर का पंच उसके पेट में मार दिया, जिससे डोरादो के मुंह से हरे रंग के खून की उल्टी हुई। अब सब डोरादो की ऐसी हालत देख खुश हुए, क्योंकि अब डोरादो पर शिव भारी पड़ रहा था। उधर दक्ष और ध्रुव शिव की ऐसी पावर देख हैरान थे और ध्रुव मन ही मन अफसोस कर रहा था कि जब वो क्रिस्टल उसके पास था तब उसने वो क्रिस्टल अब्सॉर्ब क्यों नहीं किया, वरना अभी डोरादो में जो ताकत है वो उसके पास होती। फिर उसने डोरादो की ओर देखा, जो अभी जमीन पर गिरा हुआ था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देख सब वहां खड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उन्हें एक और जोरदार पंच की आवाज सुनाई दी, जो डोरादो की छाती पर लगा। सब समझ गए कि शिव अभी डोरादो के ऊपर ही था। शिव अब अपने नए एडवांसर्शल आर्ट में अपनी रेड लाइटनिंग एनर्जी कंबाइन करके एक एक बड़ा सा रेड लाइट का अपने चारों ओर बवदर बनता है।
अब वो उस बवदर में उस पे अपने पंचीस की बारिश करने लगा, जिससे डोरादो को बहुत दर्द हो रहा था और जिस जगह उसे पहले से कट लगे थे वहां से अब हरे रंग के खून की बारिश होने लगी। वो अपने पर्पल लाइट से हमला किया, लेकिन उसकी पर्पल लाइट शिव के रेड लाइट के बवडर में सोख ली जाती है। अब शिव अपने उस बवडर को सीधा डोरादो के छाती में मारता है, जिससे उसकी छाती में एक बड़ा सा हॉल हो गया और वो वही जमीन पर गिर गया। सब ये देख खुश हो गए क्योंकि आखिर में डोरादो मारा गया। वहां शिव अब बेहोश होके जमीन पर गिर गया। मिस्टर विकस्ट तुरंत उसके पास आके उसे संभालते हैं और एक बोतल निकल उस बोतल का लिक्विड उसे पिलाते हैं। अब सब लोग शिव के पास आ गए। शिव उस दवाई से होश में आ गया और सबको देखा, सब शिव से बहुत खुश दिख रहे थे। ये देख शिव को खुश हो गया। अब शिव खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तभी डोरादो के चिल्लाने की आवाज आई। जब सब डोरादो की आवाज सुनते हैं तो वे डर गए। शिव भी कुछ समझ पाता उससे पहले डोरादो पर्पल लाइट की पूरी शक्ति से शिव पर वार किया। अब वो पर्पल लाइट शिव को लगने वाली हुई कि कोई शिव को धक्का मार के उस लाइट के सामने आ गया। शिव और बाकी के लोग जब पीछे देखा तो वहां उन्हें दिखा। जब उसने उन्हें देखा तो होश में आके सब लोगों को देख खुश हो गया। उस ओर जा रहा था तब वो डोरादो को उठ के शिव पे पीछे से वार करता देखता है। वो शिव लो बैगाने उसकी ओर जाके उसको ढका देके खुद उस लाइट के टारगेट में आके शिव को बचा लिया। अब सब हैत को देखा तो उसके छाती में एक बहुत बड़ा हॉल हो गया होता है। शिव ये देख शोक हो जाता है कि है तने से बचाने के लिए खुद की जान दे दी। अब शिव का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्सा बढ़ने के साथ उसके चारों ओर रेड लाइट भी बहुत ज्यादा तेजी से घूमने लगती है और तो और अब उसकी आंखों में से भी लाल चिंगारी निकल रही थी। अभी शिव किसी शैतानों का भी शैतान दिख रहा था। अब वो डोरादो के ऊपर रेड लाइट का ऐसा वार लड़ता है कि सभी लोगों के आगे कुछ दिखता नहीं। 2 से 3 मिनट बीत जाने के बाद जब सब ठीक होता है तो उन्हें वहां डोरादो कहीं नहीं मिलता, बस हवा में खाली रेड कलर का डस्ट दिखता है जो शिव के पावर उसे लड़ने से अभी हवा में चमक रहा था। शिव अब तुरंत है त के पास जाता है जो अभी मरने की हालत में था और वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे है त दर्द में होने के बावजूद कहता है हम दोस्त थे और तुम ही थे को डोरादो को खत्म कर सकता था। अगर तुम मर जाते तो डोरादो को कोई और नहीं मार पाता। शिव इस पे कहता है पर ये तुमने अच्छा नहीं किया है। त कहता है मुझे खुशी है कि अब अर्थ सुरक्षित है और वो शिव से कहता है ये मैंने खुद किया है, इसके लिए तुम अपने आप को दोष मत दो। उसकी बात सुन के भी शिव अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था और तभी है तो अपनी सांस छोड़ देता है। शिव और बाकी सबको एक झटका लगता है पर कोई कुछ नहीं बोलता, बस सब मौन रहते हैं। तभी वहां कमांडर और मिस्टर रॉय भी आ जाते हैं। वो आते तो वहां मिलिट्री चीफ उन्हें सब बता देते हैं। पहले वो खुश होते हैं पर जब उन्हें है के मौत के बारे में पता चलता है तो वो खुशी गायब हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद सबसे डोरादो की लाश के बारे में पूछते हैं तो सब एक बड़े गड्ढे की और इशारा करते हैं और कहते हैं शिव ने डोरादो पर इतना भारी हमला किया कि अब उसका कोई पार्ट रहा ही नहीं। ये सुन वे खुश और हैरान हो जाते हैं कि आखिर शिव इतनी जल्द कैसे ताकतवर हो रहा है और तभी उस गड्ढे में से एक पर्पल क्रिस्टल बाहर आता है और सीधा शिव के दिल के पास जाके उसके अंदर चला जाता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी शिव के आसपास जो रेड लाइट थी वो और भी डार्क होके चमकने लगती है और शिव को अपनी चिप में बहुत सारे मैसेज आते हैं। सब तो अब शिव को ही देख रहे थे पर शिव तो है ठ के पास ही शांति से बैठा हुआ था। वो मैसेज को भी नहीं देखता और है त के साथ जो हुआ वही सोच के वो खुद को उसका जिम्मेदार मान रहा था। जब सब लोग शिव को ऐसे देखा तो वो भी शिव को समझाते हैं पर शिव उनसे कुछ नहीं कहता। अब सब जैसे तैसे शिव को होश में लाते हैं। फिर उस दिन वो है तकी बॉडी को जला के उसको अंतिम विदाई देते हैं। अब उस रात वे लोग वही रुकते हैं। अगले दिन कमांडर उस सिटी की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर विकस्ट को देते हैं।
फिर वे लोग वहां से जाने लगते हैं। मिस्टर विकस्ट शिव को रोकते हुए उससे थोड़ी बातें करते हैं और एक लॉकेट उसे देते हुए कहते हैं, ये हमेशा अपने पास रखना। शिव उनसे कहता है, ये क्या है? तो मिस्टर विकस्ट कहते हैं, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। शिव कहता है, रास्ता दिखाएगा, इसका मतलब क्या है? मिस्टर विकस्ट उस पे कहते, हव वो तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिर वे दोनों अब जैसा होते हैं। अब शिव और बाकी सब वापस थ्रस्टेड बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में शिव किसी से बात नहीं करता और सब अपने आप उसको थोड़ा अकेला रहने का समय देता है। अब अगले दिन शाम को वे थ्रस्टेड बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब थ्रस्टेड बिल्डिंग के गेट के पास आके कल सबको मिलने का कह के कमांडर सगले जाते हैं। सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिव भी उसके कमरे में आके बैठ जाता है। 2 घंटे बाद उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने अवनीत, संकेत, तन्वी, पीयूष, हार्दिक और वंदन आए थे। वे लोग शिव को कुछ कहते उससे पहले शिव उनसे, मुझे अभी अकेला रहना है और मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अभी ऐसा कहा कि वो दरवाजा बंद कर लिया और अपने बेड पे जाके लेट जाता है। वो है तने जो उसके लिए किया उसके बारे में सोचते सोचते सो जाता है। लेकिन आधी रात जब शिव नींद में था तब अचानक उसका वो लॉकेट चमकने लगता है और साथ ही उसके चारों ओर रेड लाइट घूमने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन शिव अभी भी सोया हुआ था तो उसको इसके बारे में पता नहीं था और उसे सपने में अब उसके पिता का चेहरा दिखता है। वो देखता है कि उसके पिता और उनके साथ 4 लोग भाग रहे होते हैं और वे भागते भागते वे अचानक गायब हो जाते हैं। तभी शिव की आंख खुलती है और तब वो रेड लाइट और लॉकेट चमकना बंद हो जाता है और वो अपने बेड पे गिर जाता है। अब शिव अपने बेड पर बैठ गया और अभी उसने जो देखा वो उस बारे में सोच रहा था कि क्या ये मेरा भ्रम था या सच में मेरे पापा अभी किसी मुसीबत है। पूरी रात शिव इसी बारे में सोचता रहा। अगले दिन वे सब कमांडर के ऑफिस में गए। कमांडर ने जब देखा कि सब आ चुके थे तो उसने सबको पहले मुबारकबाद दिया। फिर वो बोले, जब अब दौरादों खत्म हो चुका है और सब ठीक है तो मैं अब ये जगह छोड़ के वापस अर्थ पर जा रहा हूँ और अब से मेरी जगह अर्थ 12 पर कमांडर की जगह शिव संभालेंगे। सब कमांडर की बात खुश हो गए शिवाय ध्रुव और दक्ष के। वे दोनों उससे जल रहे थे। लेकिन तभी शिव कमांडर से बोले, मुझे यहाँ कमांडर नहीं बनाना, मुझे अर्थ 29 पर जाके आगे का एडवेंचर कंप्लीट करना है। उसकी बात सुन तन्वी और अवनीत को याद आया कि शिव उनसे ये सब पहले कह चुका था, पर तब उनको लगा कि शिव ऐसे ही मजाक में कह रहा था। अब शिव की बात सुन कमांडर बोले, तो शिव तुम कोई नाम बनाओ जो इस जगह के लिए ठीक हो। उसकी बात सुन शिव ने कहा, अवनीत। अवनीत अपना नाम सुन हैरान रह गई और वो शिव की ओर देखने लगी। कमांडर भी शिव की बात से सहमत होते हुए बोले, मैं भी शिव की बात से सहमत हूँ। तो अवनीत 2 दिन बाद से तुम अर्थ 12 की नई कमांडर होंगी। ये सुन अब सब लोग अवनीत को मुबारकबाद देने लगे। लेकिन तभी अवनीत कमांडर से बोली, मुझे ये जगह नहीं चाहिए। उसकी बात सुन कमांडर हैरान हो गए और बोले, तुम्हारा तो यही सपना था कि तुम कमांडर बनो। कमांडर की बात पर अवनीत बोली, यस कमांडर, लेकिन अब शिव को इतना ताकतवर देख के मुझे पता चला कि मुझे भी आगे और एडवेंचर करने चाहिए और मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ानी चाहिए, तो इसलिए मैं भी आगे के अर्थ पर ट्रेवल करूंगी। अवनीत अभी बात कर रही थी तभी रणवीर भी आगे आई और वो भी बोली, मैं भी आगे के अर्थ पर जाना चाहती हूँ। अभी संकेत, वंदन, पीयूष, हार्दिक और बाकी लोग भी आगे आके शिव के साथ आगे जाने की बात करने लगे। अब उन सबकी बात सुन कमांडर बोले, आप सभी अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आपको अर्थ 29 पर भेजा जाए और आप में से सिर्फ अवनीत, तन्वी, पीयूष, ध्रुव और हार्दिक ही ताकतवर है जो आगे के प्लेनेट पे जा सकते हैं, पर वो लोग भी अर्थ 21 तक ही जा सकते हैं, वहां उनको और ताकतवर होना होगा।
रही बात अर्थ 29 पर जाने की, तो वहां पर यहां से शिव अकेला ही कैपेबल जाने के लिए। कमांडर शिव की ओर देखते हुए बोले, शिव अगर तुम अर्थ 29 पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर तुम दोनों वहां अकेले जाना होगा क्योंकि अभी तुम्हारे दोस्त उतने ताकतवर नहीं हुए कि वो वहां सरवाइव कर पाया। कमांडर की बात सुन शिव भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, कोई बात नहीं, पर मैं अर्थ 29 पर ही जाऊंगा। अब तन्वी और अवनीत कंदेव से बोले, पर कमांडर वो आगे कुछ बोल पाते, पर कमांडर बोले, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, अब तुम लोग ये बताओ कि तुम वहां कब जाना चाहते हो। तो अवनीत और तन्वी एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर वो बोले, 3 दिन बाद। फिर कमांडर शिव की ओर देखते हैं तो शिव बोला, मैं आज ही जाना चाहूंगा। उसके बाद सुन कैप्टन बोले, शिव वहां जाने के लिए तुम्हें पहले पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होना होगा, फिर वहां से तुम जा पाओगे, मतलब तुम्हें 1 दिन तो काम से काम रुकना होगा। कमांडर की बात सुन शिव बोला, ठीक है, तो मैं आज पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ अब, और मैं वहां से कल अर्थ 29 पर चला जाऊंगा। उसकी बात सुन कमांडर उसे कुछ नहीं कहते। वहां सब शिव को इतनी जल्दी यहां से जाता देख उनको बुरा लगा, पर अब शिव पूरी तरह बदल चुका था। वो यहां जब आया तब वो जैसे मुस्कुराया करता था, अब वो वैसा नहीं रहा था, और उसमें भी है तकी मौत के बाद तो शिव अपने में ही खोया खोया रहता था। अभी सब लोग शिव को आज वही रुकने को बोले और पार्टी करने को बोले। अब शिव वहां किसी से बात किए बिना चला गया। अब बाकी लोग भी पाने अपने कमरे में आ गए। अब शाम होने आई थी और शिव के जाने का समय भी होने वाला था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। जब जाके दरवाजा ओपन किया तो उसे सामने अवनीत मिलती है। शिव अवनीत को देख बोला, क्या बात है अवनीत, कुछ काम था? अवनीत शिव को कुछ कहती नहीं, फिर धीरे से वो शिव से बोली, तुम भी हमारे साथ अर्थ 21 पर चलो, वहां से हम अर्थ 29 पर जाएंगे। उसकी बात सुन शिव बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कब से अर्थ 29 पर जाना है, मैंने इतनी मेहनत सिर्फ वहां जानदार के लिए करी है, और तुम लोगों को आगे जाने की क्या जरूरत है, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। इस पर अवनीत बोली, तुम भी तो यहाँ रह सकते हो लिए। शिव इस पर कुकब कहने ही गया, पर फिर वो चुप हो गया और एक फिकी सही हाशी वो हंसता है। अवनीत इस पर उससे कुछ नहीं कहती और थोड़ी देर बाद ऐसे ही चुप रहने के बाद शिव अवनीत से बोला, अब तुम्हें कुछ कहना है क्योंकि थोड़ी देर में मुझे वापस अर्थ पर जाना है। अब अवनीत धीरे से शिव से बोली, क्या हम वापस कभी मिल पाएंगे? उसकी बात सुन शिव अवनीत से बोला, क्या पता। अवनीत शिव से उसके पृथ्वी का पता मांगती है। अगर ये पहले वाला शिव होता तो उसकी खुशी का ठिकाना ना होता और वो तुरंत दे देता, लेकिन अभी वो अवनीत को मना करते बोला, अगर फ्यूचर में मिलना होगा तो हम मिल जाएंगे, और फिर वो अपना कमरा बंद कर लेता है। अब शाम के समय जब शिव थ्रस्टेड बिल्डिंग से बाहर निकलता है तब उसे अलविदा कहने मिस्टर रॉय के साथ सब लोग आए थे। सब शिव को अलविदा बोले। संकेत और वंदेन उसे आगे मिलने का कह के बाई कह देते हैं। अब शिव जा रहता कि पीछे से अवनीत और तन्वी भी बैग लेके आती दिखी सबको। वे भी वहां आके बोली, हम भी आज ही निकल रहे हैं। इस पर पीयूष और हार्दिक चौंक गए। अब हार्दिक इस पे बोलता, जाने का तो 3 दिन बाद का तय हुआ था, तो आज क्यों? इस पर अवनीत और तन्वी बोले, जाना तो 3 दिन बाद ही, पर हम 3 दिन अर्थ पर रहेंगे। उनकी बात सुन हार्दिक और पीयूष भी उनसे कुछ नहीं कहते। अब वे लोग कमांडर की ऑफिस के पास जो टेलीपोर्टेशन मशीन था उस ओर जाने लगा। आज जब शिव उस रास्ते से जा रहा था तो उसे हैट के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी वे चल रहे थे कि शिव को आज फिर वो एहसास हुआ जैसा उसे पहले कई बार हो रहा था कि उसका मानो कोई पीछा कर रहा हो। शिव को जब ऐसा लगा उसने अपनी चिप में से धीरे से एक छोटा खंजर निकल के उस ओर फेंका जिस और उसे लगा कि कोई है, और जैसे खंजर उस ओर गया एक पेड़ के पीछे से एक काली सोल पहना आदमी निकला और जंगल में तेजी से भाग गया।
अवनीत और तन्वी तो ये देख हैरान हो गए। अब वे लोग पहले कमांडर के पास गए और कमांडर के पास जाके उन्होंने इसके बारे में बताया। उनकी बात सुन कमांडर उनसे बोले, मैं इस बारे में देख लूंगा, तुम लोग अब जाओ, वहां पोर्टल ओपन हो चुका है। फिर कमांडर उन तीनों को अलविदा किया। फिर वे लोग पोर्टल के पास जाके अवनीत और तन्वी शिव को अलविदा बोली और एक ही पोर्टल में दोनों बैठ गई और शिव भी उनको अलविदा कह के दूसरे पोर्टल में बैठ गया। अब पृथ्वी पर जहां उन्हें जाना है वो वहां का डायरेक्शन डाल के बटन प्रेस कर देते हैं। थोड़ी देर तक अब टेलीपोर्टेशन में सफेद रोशनी हो गई। जब वो रोशनी वहां से गायब हुई और शिव अलनी आंखें खोलता है तो उसे सामने मिस्टर राहुल उसके सामने खड़े थे। शिव अब उस चैम्बर से बाहर निकलता है और मिस्टर राहुल के सामने जाता है। मिस्टर राहुल शिव को गले लगाते हुए मुबारकबाद देते हैं। शिव शुक्रिया कहता है पर उसके मुंह ले स्माइल नहीं होती तो मिस्टर राहुल समझ जाते हैं कि शिव उदास क्यों है और वो कहता है, देखो शिव, जो होना था वो हो गया है। ने जो किया वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उसने अर्थ 12 को बचाने के लिए किया। तो तुम अब नाराज मत रहो। अब तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अब तुम आगे अर्थ पे जाके अपने पापा को बचा पाओगे। इस बात पे शिव भी अब जोश से महकता, हाँ अब मुझे अर्थ 29 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुन मिस्टर राहुल जो अभी खुश थे वो अचानक टेंशन में आ जाते हैं। शिव जब उन्हें टेंशन में देखता है तो वो पूछता, क्या हुआ अंकल, कुछ हुआ है मेरे जाने के बाद जो मुझे नहीं पता? मेरी माँ तो ठीक है ना, कहो उन्हें। शिव अभी ये बोल रहा था कि मिस्टर राहुल उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम्हारे पापा को पकड़ लिया गया है। शिव जब ही ये बात सुनता है तो वो चीख उठता है, क्या आपने क्या कहा अंकल, मेरे पापा को पकड़ लिया है? मेरे पापा को किसने पकड़ा? क्या वो उन्हीं अर्थ 29 के ज़ेन लोगों ने पकड़ा है? इस पे मिस्टर राहुल शांत आवाज में कहते हैं, नहीं, उनको किसी भी ज़ेन ने नहीं पकड़ा। इस बात से शिव कंफ्यूज होता हुआ कहता है, अगर किसी ज़ेन ने नहीं पकड़ा तो फिर किसने पकड़ा है? इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं कि मिस्टर आहूजा के लोगों को तुम्हारे पापा जिस जगह फेज हुए थे उस जगह की लोकेशन मिल चुकी थी तो वो वहां जाके उनको पकड़ के ले चुके हैं। और अब वो आगे मिस्टर राहुल आगे बोलते उससे पहले शिव कहता है, दूसरे प्लेनेट पे ले गए, हद यही ना। मिस्टर राहुल हैरान होते हुए कहते हैं, हाँ मगर तुम्हें कैसे पता? इस पे शिव उनको कल रात उसके सपने के बारे में बताता है। जो सुन के मिस्टर राहुल कहते हैं कि और कल रात ही वो पकड़े गए, मतलब ये चिप से तुम्हारी पापा के चिप से लिंक है। अब शिव उनसे कहता, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कौन से प्लेनेट पे है। इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं, वो अर्थ 21 पे है। उनकी बात सुन शिव कहता है, तो ठीक है, अब मैं अर्थ 21 पे जाऊंगा। पर मिस्टर राहुल कहते, ये इतना आसान नहीं है शिव, तुम्हारे लिए एक और प्रॉब्लम है। वहां तुम पे उन लोगों को शक हो गया है कि वो चिप तुम्हारे पास है जो उन्हें चाहिए। इस पे शिव कहता है, मुझे भी वहां एक आदमी दिखता जो मेरा पीछा कई बार कर रहा था। मिस्टर राहुल कहते हैं, वो कोई और नहीं मिस्टर आहूजा का ही जासूस था जो अब पकड़ा गया है। कमांडर उसे पकड़ लिया मगर वो उससे कुछ पूछते उससे ले वो अपनी उंगली के रिंग से जहर निकल खुद की जान ले लेता है और हमें खुश पता नहीं चलता मिस्टर आहूजा के प्लान के बारे में, पर अब उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। शिव अब उनसे कहता है कि उसका नाम क्या था, तो इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं, तुम उससे मिल चुके हो एक बार। इस पे शिव सोच में चला जाता है पर उसे कुछ याद नहीं आता तो वो सवाल भारी नजरों से मिस्टर राहुल की ओर देखता रहता है। मिस्टर राहुल जब देखते हैं कि शिव को याद नहीं आ रहा इस आदमी का नाम तो वो कहते हैं, वो कमांडर के साथ काम करने वाला हेत का साथी प्रीत था। शिव जब प्रीत का नाम सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है, तो मुझ पे जो नजर रखी जा रही थी वो प्रीत रख रहा था। इस पे मिस्टर राहुल हाँ कहते हैं
और कहते हैं अब तुम्हें सबसे पहले धीरे धीरे करके मिस्टर आहूजा के जो भी लोग अभी तुम्हें फुड़ रहे हैं उनको तुम तक पहुंचने से पहले तुम्हें उन तक पहुंचना होगा और उनको मरना होगा। शिव भी अब कहता मिस्टर आहूजा आपने मेरे पापा को पकड़ के ठीक नहीं किया, मैं आ रहा हूँ। अब शिव को इतने गुस्से में देख मिस्टर राहुल उसे शांत करते कहते हैं अभी हमें जोश में नहीं होश में काम लेना होगा, मगर शिव अभी इन सब के अलावा एक बड़ी दिक्कत है। ये सुन अब शिव बोला इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं कि हमारी टाइमलाइन और अर्थ 21 की टाइमलाइन में बहुत फासला है। शिव ये बात सुन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इस पे मिस्टर राहुल शिव से कहते अर्थ 21 पे अर्थ 12 से उल्टा है, मतलब जब हमारी पृथ्वी के 2 दिन गुजरते हैं तब वहां का 1 दिन होता है, मतलब तुम वहां जितना भी रहो उससे दुगना समय तुम पृथ्वी से गायब रहोगे। मतलब तुम्हारे पास अभी 6 महीने हैं तुम्हारे पापा को ढूंढने के, तो वहां अगर तुम 6 महीने रहोगे तो तुम यहाँ 1 साल कद लिए गायब रहोगे, और अगर यहाँ तुम 1 साल तक गायब रहे तो तुम्हारी माँ के बारे में तो तुम्हें पता ही है, ऑफ अगर उन्हें पता चला तो वे तुम्हें जाने नहीं देगी, मगर तुम्हारे पापा अर्थ 21 पे हैं, ये तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि तुम बिच बिच में अर्थ पे आ भी पाओगे, क्योंकि वहां का टाइम गप यहां से काम है। शिव अब मिस्टर राहुल की बात सुन सोच में चला जाता है और एक आइडिया उसे आते ही वो कहता है अंकल मेरे पास एक प्लान है, पर उसमें आपको मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। शिव की बात सुन मिस्टर राहुल तुरंत तैयार हो जाते हैं और कहते हैं बोलो मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें। इस पे शिव कहता है आप मेरे प्रिंसिपल से बात करके उनके जरिए आप मेरी माँ को ये यकीन दिलाई कि मेरा सिलेक्शन साइंस प्रोजेक्ट में हुआ गे, और उसी सिलसिले में मुझे 1 साल की पढ़ाई यहाँ से दूर दिल्ली में करनी होगी, ऑफ मुझे कल ही निकलना होगा। अब शिव की बात सुन मिस्टर राहुल मान जाते हैं। फिर शिव उनसे कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर पे माँ को मिलना है। ऐसा कह के वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वो अभी बाहर निकला ही था कि उसे वहां बिल्डिंग के पास हो अवनीत और तन्वी मिलते हैं। वे तीनों एक दूसरे को देख हैरान हो जाते हैं। तन्वी और अवनीत दो एक साथ शिव से कहते हैं तुम यहाँ इसी शहर में रहते हो? इसो शिव हाँ कहता है और उनसे वो वही सवाल करता है, तो वे लोग भी कहते हैं कि हम भी मुंबई में ही रहते। ये अब वे शिव से उसके घर का एड्रेस मांगते हैं मिलने आने के लिए। इस पे शिव मना करते कहता है कि मेरी माँ को आता नहीं कि मैं ऐसे मिशन पे जरा हूँ, और अगर उनको पारा चल गया तो वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, और अब कल ही अर्थ 21 पे जाने के लिए निकलना है। उसकी बात सुन तन्वी और अवनीत पहले तो हाँ में सर हिलाते हैं, फिर उन्हें कुछ याद आया हो ऐसे अचानक उससे कहते तुमने क्या कहा? अभी कौन सी अर्थ पे जा रहे हो तुम? इस पे शिव ने कहा तुमने सही सुना, मैं अर्थ 21 पे जा रहा हूँ। अब अवनीत कहती है पर तुम तो अर्थ 29 पे जाने वाले थे, तो अब अचानक अर्थ 21 कैसे? इसो शिव कहता है अभी अर्थ 21 और ज़ेन का अचानक हमला हुआ है, तो सभी ट्रेन लोगों को वहां बुलाया जा रहा है, तो मुझे भी वही जाना होगा। जब अवनीत और तन्वी ये बात सुनते हैं तो वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो शिव को इसके बारे में बताते नहीं। अब तन्वी कहती है तो ठीक है, हम कल ही अर्थ 21 के लिए साथ में निकलेंगे। तन्वी की बात सुन अवनीत भी हाँ में सिर हिलती है और शिव की ओर देखती है। अगर शिव कहता है वहां अभी 2 जगह जंग चल रही है तो मैं अकेला 2 जगह नहीं जा सकता, तो तुम लोग नॉर्थ साइड टेलीपोर्ट होना और मैं वेस्ट साइड टेलीपोर्ट होऊंगा। उसकी बात सुन अवनीत और तन्वी अपनी नामंजूरी देखते कहते हैं कि हम भी वेस्ट में ही आएंगे तुम्हारे साथ। शिव उनकी बात सुन मानता नहीं और उन्हें वेस्ट में खतरा है ज्यादा होगा तो तुम नॉर्थ में ही जाना ऐसा कहता है, पर अवनीत और तन्वी नहीं मानते और वो वेस्ट में ही जाएंगे कह के वो वहां से चले जाते हैं। अब दिव उनको जाता देख अपने आप से कहता है माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा, पर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम वेस्ट में जाते नहीं और मेरे साथ नॉर्थ में ही आते।
अब मैं आराम से मिस्टर आहूजा के ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूंगा। बस अब मुझे वहां जाके उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब शिव अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसका घर खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ ऑफिस से आ चुकी है। अब वो घर में जाता है तो उसे अंदर से कुकर के सीटी बजने की आवाज आती है। जब वो किचन में जाता है तो उसकी माँ अभी खाना बना रही होती है। शिव अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाता और जाके गले लग जाता है। जब उसकी माँ देखती है कि शिव आज आके उससे गले लग गया तो वो शिव के सिर पे हाथ घुमाते हुए कहती है, क्या हुआ आज अचानक इतना प्यार अपनी माँ पे कैसे? शिव अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और आओ से ही थोड़ी देर तक गले लगा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अब अपनी माँ से दूर होता है तो उसकी माँ उससे फिर वही सवाल करती है तो शिव कहता है, बस आपकी याद आ रही थी। इस पे उसकी माँ कहती, कमल है, बस एक दिन तो तुम अपने दोस्त के वहाँ थे तो तुमने मुझे इतना मिस कैसे किया? और ये तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ है? तुम तो पतले थे, उसकी जगह अब तुम काफी तंदुरुस्त कैसे हो चुके हो? अब शिव इस सवाल से परेशान हो गया क्योंकि उसने इस बारे सोचा ही नहीं था कि मेरी बॉडी जो अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है उसके बारे में माँ को क्या कहना है। अभी शिव इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ जमीन पे बेहोश होके गिर जाती है। जब शिव अपनी माँ को ऐसे जमीन पे गिरा देखता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे देखता है तो पीछे उसे मिस्टर राहुल और उसके प्रिंसिपल दिखते हैं, मगर शिव वो सब सोचे बिना मिस्टर राहुल से पूछता है कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया कि वो जमीन पे गिर गई अचानक से। मिस्टर राहुल शिव को समझते कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक है, बस मैंने उन्हें बेहोश किया है। और वो अपनी हाथ में जो गुण थी वो दिखते हैं और कहते हैं, इसकी मदद से मैंने उनकी पिछली 10 मिनट की सारी यादें मिटा दी है। अब जब वो आंखें खोलेगी तो उन्हें पता नहीं होगा कि तुम वापस आ चुके हो। तो अब हमें यहाँ से अभी बाहर चले जाना चाहिए और थोड़ी देर बाद वापस आना चाहिए ऑफ। तब तक मैं तुम्हारी बॉडी का कुछ करता हूँ, तो चलो अब। शिव एक बार अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर वो मिस्टर राहुल और प्रिंसिपल तीनों बाहर निकल जाते हैं। अब वो फटे के बाहर आते ही शिव मिस्टर राहुल को इशारों में प्रिंसिपल के बारे में पूछता है तो वो कहतेगे, फिक्र मत करो, ये अभी जो बात करेंगे वो 2 घंटे बाद भूल जाएंगे क्योंकि ये अभी होश में नहीं है। मैंने इन्हें ऐसी गोली खिलाड़ी है कि जो मैंने इनको कहा है वो उतना ही तुम्हारी माँ से कह और कर पाएंगे, बाकी अपने आप वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शिव मिस्टर राहुल को कहता है, मगर मेरे माँ ने कोई सवाल पूछा तो क्या होगा? इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम किया है, अभी तुम ये गोली खा लो। शिव वो गोली लेते हुए कहता है, ये कैसे गोली है? तो इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं, उससे तुम्हारी बॉडी में से एक दिन के लिए तुम्हारे जो मसल्स हैं वो लूज हो जाएंगे और तुम अर्थ 12 पे जाने से पहले जैसे थे वैसे हो जाओगे। अब शिव ये सुन तुरंत गोली ले लेता है। उससे उसे पहले थोड़ा अजीब महसूस होता है, पर थोड़ी देर बाद जब वो अपने आप को देखता है तो सच में वो काफी पतला हो चुका था। अब वे सब अंदर घर में जाते हैं। शिव घर में जाके अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ शिव की आवाज सुन तुरंत बाहर आती है तो उसे बाहर शिव और उसके प्रिंसिपल दिखते हैं। मिस्टर राहुल घर के बाहर ही रुके हुए थे और प्रिंसिपल के आंखों में जो लेंस पहनाए थे उससे सब देख रहे थे। अब शिव की माँ शिव के प्रिंसिपल को अपने घर में देख हैरान हो जाती है और वो उनसे पूछती, सर आप यहाँ क्या? शिव ने कुछ किया है स्कूल में? प्रिंसिपल के जरिए मिस्टर राहुल कहते हैं, अरे नहीं, आप खामखा घबरा रही, मैं यहाँ आपसे शिव के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। प्रिंसिपल की बात सुन शिव की माँ उनको सोफे पे बैठने को कहती है और वो भी उनके सामने बैठ जाती है। शिव वही अपनी माँ के पास खड़ा रहता है। अब प्रिंसिपल शिव की माँ से कहते हैं कि हमारी स्कूल में जो साइंस प्रोजेक्ट हुआ था उसमें शिव का सिलेक्शन हुआ है और उसे कल ही दिल्ली के सेमिनार में पार्ट लेने के लिए निकलना होगा क्योंकि परसों सुबह सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा।
प्रिंसिपल को बात सुन शिव की मां हैरान रह जाती हर और कहती है कि सगीव ने इसके बारे में बताया ही नहीं। तो इस पे प्रिंसिपल कहते हैं कि आज जब उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया तो जो इंस्पेक्शन कर रहे थे उनको इनका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और इनका सिलेक्शन कर लिया और कल ही जाना था, इसलिए तुरंत डिसीजन लेना था। इसलिए शिव ने हाँ की, वरना वो आपको पूछ के कल मुझे बताने वाला था। अभी मैं आपके घर इसीलिए आया हूँ कि आप शिव को कल दिल ही जाने दे। अब ये बात सुन शिव की माँ अपना मुंह उदास करते हुए कहती है ठीक है, लेकिन कितने वक्त के लिए? इस पे प्रिंसिपल कहते हैं 6 महीने। अब ये सुन शिव की माँ कहती इस बिच उसकी पढ़े और एग्जाम का क्या होगा? तो प्रिंसिपल कहते हैं उसकी पढ़ाई दिल्ली में कंटिन्यू होंगी और एग्जाम भी वही लिए जाएंगे और वो हमारी स्कूल के टाइप से ही होगा, तो उसकी चिंता आप मत करो। बस कल समय शिव को निकलना है तो कल शाम 7 बजे शिव को कार लेने आ जाए। आप रेडी रखना क्योंकि 10 बजे की उनकी फ्लाइट है तो हमें निकलना होगा। वहां आप शिव से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वहां मोबाइल अलोवेद नहीं, वहां आपको सामने से शिव कांटेक्ट करेगा और वो भी हफ्ते में एक बार। वहां के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको उसको कोई सामान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 जोड़ी कपड़े ही देने वहां उन्हें, फिर खाना और कपड़े सब मिलेंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब शिव की माँ उनसे और पूछती कि तभी प्रिंसिपल का फोन रिंग होने लगता है, तो वो फोन पिक करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वो फोन रखते हैं और शिव की माँ को कहते हैं कि मुझे अभी काम है तो मुझे जाना होगा। अब ऐसा कह के वो खड़े हुए और तुरंत निकल गए और शिव की माँ अब शिव की ओर देखने लगी। क्या लगता है दोस्तों, शिव को माँ शिव को परमिशन दे देगी और जाने देगी या और भी मुश्किल खड़ी करेंगी उसको जाने देने में, या कहीं उनको शिव कद इस सच के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा ना? और शिव ने जो झूठ तन्वी और अवनीत से कहा है, क्या उनको इसका पता चलेगा? आगे क्या होता है कहानी में वो जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भारी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कहानी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।